ओम साई राम। जैसा कल का वीडियो में मैंने बताया था कि बाबा ने मेरे भाई को मेरे द्वारा कहलवाया था कि तुझे 5 साल की बाबा ने आयु प्रदान की है और तेरी कोई हार्ट सर्जरी वगैरह कुछ नहीं होगा। क्रमशः समय बीतता गया और जब मैं एक दिन पहुंचा भिलाई, तो मैंने कहा कि आपका क्या हाल चाल है। तो उन्होंने मुझको बताया कि मैं जब भी जाता हूँ तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें हार्ट सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है और बस तुम दवाई खाते रहो और बस अपना ड्यूटी करते रहो। तो भाई साहब जो है अपनी ड्यूटी करते रहे और बिल्कुल नॉर्मल, उनको इस बीच में कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं। सन 2000 में क्या हुआ, अगस्त के जुलाई के महीने में, कि उनको हार्ट में कुछ पेन हुआ। तो उनको 1 जुलाई को 2000 में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ उनको आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में 3-4 दिन रखने के बाद में डॉक्टरों ने उनको बताया कि नहीं, अब ये इनका बचना मुश्किल है, आप अपने पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको बुला लीजिए और सब इनसे मुलाकात कर लें। तब मुझे 6 जुलाई को मेरे भतीजे का फ़ोन आता है और उस समय मैं फैक्ट्री में था। तो जब मैं घर आया तो मुझे श्रीमती ने बताया कि भिलाई से भतीजे का फ़ोन आया था कि उसने कहा है कि पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब इनका बचना मुश्किल है। तब मैं तुरंत बाबा के सामने में गया और बाबा की जो मेरे यहाँ में मंदिर है, मूर्ति भी आपको देखने मिलेगी बैकग्राउंड में। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा, मेरे पहुँचने तक के उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हम और श्रीमती जी शाम को 6 बजे भिलाई पहुँच गए। भिलाई पहुँचने के बाद घर में जब भतीजा हॉस्पिटल से आया तो बोले, चाचा आज तो आप मिलने नहीं जा सकते हो क्योंकि आईसीयू का समय बंद हो गया है और वो भी अंदर नहीं जाने देते हैं, कांच से ही देख सकते हो। तो बोले कल सुबह अपन चलेंगे। मैं बोला ठीक है। तो इस प्रकार मैं बैठा हुआ था तो अचानक मेरे दिमाग में आया, तो मैंने भतीजी से कहा कि ये तेरे पापा की ज़रा जन्म कुंडली लेकर के आओ, तो और एक कागज़ भी लेके आना। तो उन दिनों में जन्म कुंडली वगैरह ये सब ज्योतिष शास्त्र वगैरह सब देखा करता था, अभी भी देखा करता हूँ, लेकिन अब कम हो गया है। तो फिर भतीजी ने एक कागज़ लाई और मैं बोला साथ में एक किताब भी लाना इसके दवा करके लिखने के लिए। तो उसने एक किताब लाके और पेपर मुझको दी। मैंने जन्म चक्र उतारा, पेपर को जब हटाया तो देखा ऐसे चरित्र है। तो मैंने कहा कि अरे तुम लोग देखो कितने नासमझ हो कि तुम्हारे पापा इतने बीमार हैं और तुम्हारे पास साईं चरित्र है और तुम लोगों ने इसका पठन चालू नहीं किया। चलो तुम लोग जो है जाओ, तुरंत अब दिया जलाओ और पारायण करो। और साईं चरित्र का पारायण भी देखिए, 7 दिन का पारायण के लिए उसमें कार्य निश्चित किया है कि किताब को 7 दिन में ख़त्म करना। तब दूसरे दिन हम रात को फिर खाना खा करके सो गए। सोने के बाद में मैं एक स्वप्न देखता हूँ कि बाबा मेरे सामने ऐसे बैठे हुए हैं और सब लोग भजन कर रहे हैं और मैं एक सफ़ेद चादर ओढ़े हुए और लेटा हुआ हूँ बाबा के सामने में। और मैं कहता हूँ कि बाबा तू कितना निर्दयी है, देख सब कोई भजन कर रहे हैं और मैं देखो तो ऐसे लेटा हुआ हूँ, मैं भजन भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी नींद खुल जाती है। तब क्या हुआ, मैं इस स्वप्न का विश्लेषण करने में ही मेरा माइंड उलझा रहा कि इस स्वप्न का मतलब क्या है। फिर हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे भाई साहब को देखा और कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भतीजों को बुलाया था।
तो भतीजा कॉन्फ्रेंसिंग से, डॉक्टर के साथ कॉन्फ्रेंसिंग से वापस आकर के कहता है कि चाचा, डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको 2-3 दिन में हम बाहर ले आएंगे और अभी इनकी हालत ठीक है, पहले से बेटर है। तो हम लोगों को संतोष हो गया और हम लोग इस प्रकार आ गए। लेकिन मैं उस स्वप्न का विश्लेषण में ही उलझा हुआ था। अचानक मुझे ध्यान आया कि देख, 7 दिन का पारायण करने के लिए बोला हूँ मैंने, और हमारे घर में साप्ताहिक भजन होता है। तो इसमें ये है, बाबा इंडिकेट कर रहे हैं कि ठीक 14 तारीख को, 13 तारीख को शाम को 3 बजे जो है ये इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अब ये बात मैं घर में किसी को नहीं बोल सकता था। श्रीमती से मैंने चर्चा करी तो श्रीमती बोलती, तुम भी क्या बोलते रहते हो। मैंने उसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। और हम क्या देखते हैं कि जब हम वहाँ पहुँच गए तो हमें 13 तारीख को फ़ोन आता है करीब 4 बजे भतीजे का कि चाचा, पापा इस दुनिया से चले गए और कल उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ये बाबा की देखिए ऐसी लीला है। हम बहुत सारे भक्त जो है इसके बारे में सोचें कि बाबा की लीलाएं कैसे कैसी होती हैं। उन्होंने देखो 5 साल का वरदान दे दिया और समय भी बता दिया, तारीख भी बता दी। तो ये सब बाबा करवाते रहते हैं। इसलिए ये सब भक्तों को में और भावनाओं का भक्त लोग जो है बाबा में और विश्वास करके उनकी भक्ति करें तो बाबा उनको भी इस तरीके के वो करेंगे। तो मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और आप लोग से अनुरोध है कि मेरा वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपको वीडियो कैसा लगे तो मैं आगे बाबा की इतनी और एक से एक लीलाएं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, वैसी लीलाएं बाबा ने मेरे साथ में की है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में